रोग वगैरह का अटैक आता है, वो तो हर साल आता है, हर मौसम में आता है। लेकिन उसका असर जो हमारी उन फसलों पे देखने को मिलता है जो फसलें कमजोर होती हैं, उस पे ज्यादा अटैक करता है। आज हम दूसरे के बाप को अपना बाप बनाए बैठे हैं और अपने बाप को भुलाए बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? इस बात पर झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लोग बुरा मान जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। इस बात पे झगड़ा हो जाएगा, मेरा सर भी फोड़ सकते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन यही सच्चाई है। आज हम इस खेती को देखने आए हैं। जी ठीक है। हमने पीछे आपको पिछली बार भी समझाया, कुछ बता के गए कि आप इस फार्मिंग को, जो आज आप केमिकल की फार्मिंग कर रहे हो जी, इसको बदलो। अच्छा। और स्वदेशी जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी जी, अब तो बहुत उसमें टेक्नोलॉजी लग गई है। हाँ, हमारे देश की कंपनियां ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रही हैं। बिल्कुल काफी तरक्की कर ली है। जी। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बहुत लाभ होने वाला है। अच्छा। पहले हमें लगता था कि शायद हम इससे ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रही हैं, जिनसे बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। अब देखो इस खेत की हालत जी, ये पूरा पीला हुआ है। बिल्कुल इसका कलर पीला है, इसके नीचे की पत्तियां, ये सारी पत्तियां, इनमें छेद, अलग अलग चितकबरा इनका कलर हुआ है। हाँ, कलर। दूसरा अगर हम यहाँ तोरी देखें जी, तोड़ करके, जी है ना, जी दिखाइए देखो ये गिर गई, उठाइए दिखाइए कैसी है ना। जी, ये तोरी है, देख रहे हो आप जी, ये दाग लग चुका है, इसको दाग लग गया है ना, इसको रोग लग गया एक तरह का। अच्छा। दूसरा अगर हम इसके फूल को देखें हाँ। तो इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई। दूसरा अगर हम एक अच्छी पूरी गुणवत्ता वाली अगर तोरी देखेंगे तो उसका फूल पूरा लास्ट तक, जब तक वो पूरी तैयार होगी, वो फूल बिल्कुल अच्छा रहेगा, अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके अंदर एक तो रोगों का अटैक हुआ है, दूसरा इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी रही है। अच्छा। जिसकी वजह से ये आज जो क्वालिटी है इसकी बहुत घटिया है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं पोषक तत्व की कमी है इसके अंदर? हमने इसके अंदर काफी सारे पोषक तत्व दिए हैं, खाद भी दिए हैं, और इसके अंदर बहुत से हमने पेस्टिसाइड का स्प्रे भी किया है ताकि इसमें रोग ना लगे, और इसकी पत्तियों को अच्छा ग्रोथ देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम दूसरे के बाप को अपना बाप बनाए बैठे हैं और अपने बाप को भुलाए बैठे हैं। अच्छा। दरअसल है क्या जी। ये सब विदेशी केमिकल खाद जो आपने लगाए हैं, तो इनसे आपको लगता है ये अच्छी खेती हो सकती है? नहीं होगी कभी भी। स्टार्टिंग फेज में लोगों को लगता था कि अच्छी पैदावार मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा आज असर देखने को मिल रहा है। हमारी फसलों में रोग बढ़ते जा रहे हैं और पैदावार घटती जा रही है। समय से पहले पूरा पौधा ही सूख भी रहा है। आज हम टमाटर की खेती देख ले तो पूरे के पूरे खेत रोग लगे उनमें और पूरे खत्म हो गए। ठीक तो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वही दो चीजें हैं। पोषक तत्वों की कमी, हमारी मिट्टी बंजर हो चुकी है। अच्छा। इसका पीएच बैलेंस बिगड़ चुका है। ओहो, ये इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रही है जो हम केमिकल के खाद वगैरह लगा रहे हैं जी, है ना, तो वो इसके अंदर एक तरह से जहर भर चुका है, जहर भर रहा है। जिससे अच्छा। कि हमारी मिट्टी की जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छा, जो हमारी खेती को सपोर्ट करते हैं, उर्वरक बनाते हैं, अच्छा, खाद बनाने का कार्य करते हैं। जी, वो बैक्टीरिया मर चुके हैं। अच्छा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। जी। अच्छा। तो वो बैक्टीरिया नष्ट हो गए, अब उर्वरक क्षमता घट गई, तो इससे हमारे पौधे का इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा। जी। अब हम स्प्रे लगाएं, कुछ भी केमिकल लगाएं, चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो स्प्रे कीट को मारेगा बेशक, लेकिन हमारी फसल को भी नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। जी, क्योंकि उसकी इम्यून शक्ति कम है और हम उसको जहरीला केमिकल लगा रहे हैं। और जो हम खाद डाल रहे हैं ये एक टेम्परेरी एनर्जी का काम करता है बस। बिल्कुल। उसके बाद इसका जो दुष्प्रभाव है वो मिट्टी पर देखने को मिलता है, फसल पे देखने को मिलता है। अगर आप इतना कुछ जानते हैं, फिर क्या कारण है? नहीं तो डॉक्टर साहब क्या करें हम, ऐसा क्या करें हम, बताइए। अब हम मजबूर हैं। अब आप डॉक्टर नेचर के जो डॉक्टर हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग देख रहे हैं जी, उनका आप सहारा लीजिए। अच्छा। ठीक है, वो आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। अच्छा। लेकिन फसल लगाने से आपको पहले ही उनसे संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात क्यों? जी बताइए। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने खेत को उर्वरक बनाना है। अच्छा। खेत को तैयार करना है।
उसके बाद उसमें फसल की रोपाई करनी है जी, फिर उसको पालना है। है एक बच्चे की तरह हम अपनी फसल को अगर पालेंगे, जी, उसके पोषक तत्वों का ध्यान रखेंगे, जी, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने की चीजें उसमें लगाएंगे, बिल्कुल जी, तो हमारी पैदावार बढ़ेगी भी। वो जो बढ़िया। हमारी फसल के अंदर फल लगेगा या दालें हैं या कोई बड़ा फल है जैसे आम है ना, जी, तो उसके अंदर क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी वजनदार होगी, चमकदार स्वाद होगी, बढ़िया बनेगा, ज्यादा पैदा होगी, उसका मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कितने सारे लाभ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग डॉक्टर साहब शुरुआत कैसे करें, क्या प्रोडक्ट इसमें क्या इस्तेमाल होने चाहिए? अब जो दिक्कत आती है वो यही आती है, जो मार्केट में मिल रहा है वो धड़ाधड़ डाल रहे हैं और उसका रिजल्ट हाल फिलहाल में देखने को मिलता है, कुछ दिन के बाद फिर फसल वैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो इसका भी कुछ बताइए। जी जी जी। तो आप दरअसल आज क्या है, मार्केट प्रॉफिट पे चल रही है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए है ना, और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जी हम अपने फसलों में देखो, किसान जो है भारत का मेन मुख्य चीज है। किसान और जवान क्यों बोले जाते हैं? जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसी अनुभवी आदमी ने दिया और वो सभी जानते हैं जी, तो वो मामूली चीज लगने लगा। मामूली नहीं है, मामूली नहीं, लोगों को लगता है। अब देखो हमारी जो केमिकल फसल का दुष्प्रभाव कहाँ तक फैल रहा है। बिल्कुल, इसको हम खाएंगे, इसके अंदर पोषक तत्व नहीं होंगे, नहीं है, बहुत कम मात्रा में बिल्कुल बचे हैं, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ। उससे आज हमारे भारतवर्ष में उठा के देखो आप, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, मतलब ये सारी डायबिटीज, मतलब ये सारी बीमारी का कारण हमारी फसलों की वजह से है, फसलों की वजह से है ना। सब केमिकल जहर वाली सब फसलें आ रही हैं, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाभ कमाने के चक्कर में जो मार्केट में सप्लाई करने वाले जो ऑर्गेनिक ना देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में इतना फायदा नहीं, मुनाफा नहीं है, उनको बड़ा मुनाफा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वो केमिकल का ज्यादा जो भी सेल करते हैं हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि किसान भाइयों को उतना जागरूकता नहीं है, जागरूक नहीं है। अब जो डॉक्टर बता देंगे भाई वही लगाएंगे किसान भाई, बिल्कुल। तो हमारा सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है जी, बिल्कुल। अब ऐसे में कैसे जांच करें हम कि सही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किस कंपनी का है? डॉक्टर नेचर वेलनेस के जो हमारे डॉक्टर टीम होती है जी, वो हमको ऑनलाइन जानकारी देते हैं। अच्छा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो किसानों के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध है जो किसानों को हर समय गाइड करेगा प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो समय समय पर आपके खेत को विजिट भी किया जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे रोग वगैरह भी आते हैं तो वो सब डॉक्टर की सलाह उसमें मिलेगी। 1% चांस है। अच्छा, 1%। अगर आप हमारी गाइड में स्टार्टिंग से रहते हैं, हाँ, तो 1% चांस है कि रोग वगैरह का अटैक आएगा। वही सिस्टम है, जैसे किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो रोग जो है उसको जल्दी पकड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है या जिस फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो ऐसे में रोग तो आएगा, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, असर नहीं कर पाएगा। जी जी। अगर बहुत ज्यादा रोग आ गया, बहुत ज्यादा भयंकर कोई वायरस आ गया, तो उसके लिए हम बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं तैयार है डॉक्टर, जिनको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है कि मेरी इस बात को समझे। बिल्कुल, ठीक है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, वो आपने जो एग्जाम्पल दिया लेकिन समझाया बहुत अच्छा है, जिससे जो उम्मीद करता हूँ जितने भी दर्शक किसान भाई हमारे देख रहे हैं उनकी समझ में आया होगा और वो इसको अच्छे से समझेंगे। जी जी जी, थैंक यू। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, काफ़ी बेहतर और एक उच्च लेवल की जानकारी आपको दी है। इसमें है क्या, एक शुरुआत थी, जब हम ऑर्गेनिक तरीके से किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो उसमें आगे चल के जो हमारी फसल है, जैसे देखने को मिलता है उत्पादन कम आ रहा है, वो नहीं होगा। उत्पादन हमारा देखने को मिल रहा है कि फल का साइज छोटा रह रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, क्वालिटी ख़राब हो रही है, जिससे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक के साथ में, ताकि आप जो है अपनी फसल से कम खर्चे के अंदर ज़्यादा उत्पादन ले और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें।
तभी हमारा किसान जो है वो कुछ आमदनी कर पाएगा। अभी किसान हमारा खर्च ज़्यादा कर रहा है और आमदनी कम हो रही है। तो किसान भाइयों इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान करें। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब ने इतनी बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करी। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद।